Good morning, baby Darshan. Welcome back to the class of Global Business Environment. Okay, so पिछली क्लास में अपन ने पिछली क्लासेस में अपन ने दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, कौन कौन से? सार्क और एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ठीक है, दोनों के जो उद्देश्य हैं वो दोनों लगभग उद्देश्य दोनों के सेम है. ठीक है, लेकिन जो मेंबरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का अलग है. ठीक है, तो साउथ एशियन नेशंस की अपन ने बात की तो 8 देश थे. ठीक है, और आठों के आठों डेवलपिंग स्टेज पर है. ठीक है, और जो अपन ने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात की वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज है. ठीक है, उसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स हैं और 10 में से 5 जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज है. ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? मिक्सचर है ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, आज अपन जो तीसरा अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है नाफ्टा. नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, तो ये नाफ्टा जो है वो सीधे तौर पर क्या है? इट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ देशों के बीच में जिसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाद में बना दिया गया. ठीक है, तो इसके तहत क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, जब अपन मैं आपको बता रहा था अपनी सेकेंड यूनिट में मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जब दो से अधिक देश आपस में मिलकर व्यापारिक कोई समझौता करते हैं उसको अपन बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, तब अपन ने बात की थी नाफ्टा. We have discussed little bit about the NAFTA. ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका. इंट्रोडक्शन ऑफ नाफ्टा. नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूजुअली नोन एज द नाफ्टा. ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, इट इज अ ट्राइपार्टिएट एग्रीमेंट. ये क्या है? एक तरह का ट्राइपार्टिएट मल्टीलैटरल जैसा कि नाम से पता चल रहा है ट्राइपार्टिएट है, ट्राइपार्टिएट है. तो इसके अंदर इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 3 देश हैं. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसका. मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा. Mexico, USA and Canada. These 3 are the member countries of NAFTA. These 3 are the parties in the North American Free Trade Agreement. That is the Tripartite Agreement, and Mexico, Canada and USA are the 3 parties of the agreement. Okay? So now कब आया था ये? It came into effect on 1st January 1994. ठीक है, this agreement was signed between the USA, Mexico and Canada
को इन तीनों देशों के बीच में एक ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट साइन हुआ था, दैट वाज नोन एज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और एक साल बाद, ठीक है, इसके जस्ट एक साल बाद 14 जनवरी 1995 को नाफ्टा के हेडक्वार्टर की स्थापना हुई इन मैक्सिको। So the just after 1 year the headquarter of NAFTA was established in Mexico and NAFTA was now treated as a international organization। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान बन चुका था नाफ्टा। ठीक है, सो जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है कि दिस एग्रीमेंट was basically formed for the free trade। ठीक है, फ्री ट्रेड मतलब स्वतंत्र व्यापार, इन देशों के बीच में स्वतंत्र व्यापार को बढ़ाने के लिए। फ्री ट्रेड मैंने आपको बताया था, ट्रेड जो होता है, ठीक है, उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ग्लोबल ट्रेड जो होता है उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं सरकार द्वारा, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है। ठीक है, एक्सपोर्ट किस तरह से कम होते जाते हैं, इंपोर्ट किस तरह से ज़्यादा होते जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या करते हैं, जैसा अपन ने साफ्टा में पढ़ा था। ठीक है, अपन ने किस में पढ़ा था, साफ्टा में पढ़ा था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, उसके अंदर उन लोगों ने क्या किया कि अपने देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, जो दूसरे देशों पे लागू रहेंगे, लेकिन वो साउथ एशियन कंट्रीज में आपस में वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। ठीक है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज, जो कि क्या करती है, जो मुक्त व्यापार है, फ्री ट्रेड जो होता है, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस तरह के सभी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे साफ्टा के अंदर। उसी तरह से नाफ्टा के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर भी यही है कि जो ट्रेड डील्स होती हैं, ठीक है, जो ट्रेड डील्स होती हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है, ठीक है, वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, जिस देश के अंदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं आपस में, तो उन देशों के लिए, उन दोनों देशों के लिए जो ट्रेड डील्स होगी वो बेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो जो अपन ने पढ़ा था साफ्टा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, उसके तहत यह है कि डील को बेटर बनाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाना पड़ता है दो देशों के बीच में। ठीक है, सो नाफ्टा इज आल्सो यूज्ड टू रिफर द ट्राइपार्टीट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। तो ये तीनों क्या है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, और तीनों के बीच में नाफ्टा साइन हुआ। ठीक है, उद्देश्य सबसे बड़ा इसका एक ही था कि जो व्यापार है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के बीच में, इन तीनों देशों के बीच में व्यापार है, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, उसको बढ़ाने से क्या होगा, तीनों देश के बीच में संबंध मजबूत होंगे। ठीक है, और तीनों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, नाउ विल कम टू सम ऑफ द फीचर्स। Features of NAFTA. First one is NAFTA removed duties on most of all US export shipped to Mexico and Canada. The agreement gradually phased out the other tariffs and duties over a period of 14 years. ठीक है, जितने भी US, ठीक है, अमेरिका से जितने भी एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, ठीक है, मेक्सिको और कनाडा, ठीक है, उन सभी ड्यूटीज को हटा दिया गया, रिमूव ऑल द ड्यूटीज और द restrictions on the exports from USA to these two countries, ठीक है। और इनके हटाने के बाद जो 14 इयर्स का टाइम हो चुका है, ठीक है, उसको हटाने के बाद जितने भी दूसरे ट्रेड्स एंड टैरिफ्स है, ठीक है, वो सब भी हटा दिए गए इन तीनों देशों के बीच में, ठीक है। सो रिमूव ऑल द एक्सपोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम ऑल द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएस, अमेरिका से जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे थे एक कंट्री में, उन सभी पर ड्यूटीज हटा दी गई, ठीक है। इसके अंतर्गत रेस्ट्रिक्शंस ऑन कैटेगरीज सच एज ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर वर टू बी रिमूव्ड। अब अलग अलग कैटेगरीज भी मेंशन की गई कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मोटर व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियां, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर, इन सभी पर किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं, ठीक है, इन सभी के व्यापार पर, फॉरेन व्यापार पर, विदेशी व्यापार पर जो भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो इन तीनों देश के बीच में आपस में हटा दिए गए हैं। द ट्रीटी ऑल्सो प्रोटेक्टेड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, एंड आउटलाइन द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट अमंग द थ्री कंट्री, ठीक है। लेकिन जो आईपीआरस है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के उनको प्रोटेक्ट रखा गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट रखा गया है, ठीक है। उसके अंदर पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो इन तीनों के अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है। A supplement agreement signed in 1993 made provisions regarding workers' right and environment protection. इसके अंदर एक और 1993 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इन तीनों देशों के बीच में रिगार्डिंग द वर्कर्स राइट, ठीक है, जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनके अधिकारों से संबंधित, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक और एग्रीमेंट 1993 में इन देशों द्वारा साइन किया गया था, ठीक है। दिस एग्रीमेंट वाज एन एक्सपेंशन ऑफ द अर्लीस्ट कनाडा यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 1989, ठीक है। तो पहले जो था नाफ्टा वो किसका एक्सटेंशन है? एक एग्रीमेंट हुआ था कनाडा और यूएस के बीच में, कनाडा एंड यूएस के बीच में 1989, ठीक है। कनाडा एंड यूएसए बोथ आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, एंड मेक्सिको इज आल्सो डेवलप्ड कंट्री बट इट इज लेस डेवलप्ड एज कंपेयर्ड टू कनाडा एंड यूएसए, ठीक है। तो ये दोनों जो है ऑल द थ्री, एक सेकंड, ऑल द थ्री नेशंस, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज जो है ये इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका एक्सटेंशन था इन द नाफ्टा, ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन किया गया था इन द नाफ्टा, ठीक है। सो remarkably different from European Union, NAFTA does not create a set of supranational government bodies, nor does it create a body of law which is superior to the national law, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन की तरह इसकी कोई भी नेशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, मतलब ये किसी भी तरह के जो सरकार है यूएसए कनाडा की, उनसे यूएसए कनाडा और मेक्सिको उनसे इनका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जितने भी इन देशों के बीच में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उन पर जोर दिया गया है, ठीक है। सो these were the features of NAFTA. Okay, I will give you the notes.